मुजरा एक विशेष वर्ग की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो बैठ करके किया जाता है। और मुजरा का तात्पर्य ये होता है कि धनवान और रसूखदार लोगों को सलाम करना या उनका अभिवादन करना, ये है मुजरा का अर्थ। हमारे भारतीय समाज में तवाइफों और वेश्याओं द्वारा मुजरा का प्रस्तुतिकरण किया जाता रहा है और समाज में इस शब्द को बहुत ही हेय दृष्टि से सुना जाता है और ऐसी महिलाओं को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज अचानक से मैं इस शब्द की व्याख्या क्यों करने लगी, तो इसके लिए मैं आपको कुछ कमेंट पढ़ के सुनाऊंगी और आपको तुरंत याद भी आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो आपके समक्ष स्क्रीन पर कमेंट है, आप उसको देख लीजिए, आपको याद भी होगा। इस कमेंट में लिखा है, सब धोखा है, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही नाचो, कोट कोट खेला होगा, नेता हमारे विभाग हमारा। दूसरा कमेंट आपके सामने है, सेम आईडी से ये भी कमेंट था, भरम में ना रहो बेटा, पहले हमसे तुम हाई कोर्ट में तो निपटो, उसी में मारे जा रहे हो तुम सब, हम 126 एकजुट हैं समझी, फिर तुम सबको सुप्रीम कोर्ट ले चलेंगे मुजरा करवाने। इन दोनों कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे गाने की एक लाइन याद आ रही है, सुन लीजिए आप लोग। आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी सुनाना चाहूँगी। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, लापता हो गए देखते देखते। हो सकता है कि आप सभी को ये भ्रम उत्पन्न हो जाए कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो मेरा ही नहीं, सबका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है जिसने UPSSC से कोई भी परीक्षा दी है, क्योंकि किसी भी परीक्षा का ना तो परिणाम और ना ही चयन रिजल्ट समय से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मानसिक संतुलन तो बिगड़ ही जाएगा। लेकिन अभी तक मानसिक संतुलन केवल अभ्यर्थियों का बिगड़ा था। अब एक नया मामला सामने आया है। संविदा कर्मी जो बहनें हमारी, जिनके कमेंट मैंने अभी पढ़े हैं और गाना मैंने गाया है, क्यों गाया है कि इन्हीं संविदा कर्मी बहनों की तरफ से बताया जाता था कि नेता हमारे विभाग हमारा, आपको सुप्रीम कोर्ट में मुजरा कराएंगे। इसीलिए मैंने मुजरा शब्द की व्याख्या की है कि ये इतना ताल ठोक के इस तरह से बातें कर रही थी। हालांकि हमारी बहन है, इनके लिए सिंपैथी है हमारे मन में, पहले भी थी, इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती आई हूँ कि प्यारी संविदा कर्मी बहनें। और मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि गलती किसकी है? क्या गलती संविदा कर्मी बहनों की है या गलती हम अभ्यर्थियों की है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँच करके परीक्षा दी है? किसी की भी गलती नहीं है, ना तो गलती उनकी है ना गलती हमारी है। हम दोनों लोग ही, चाहे संविदा कर्मी हों और चाहे मुख्य सेविका अभ्यर्थी हों, दोनों लोग ही न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अंतर इतना है कि वो अभी तक सिस्टम के अंदर थी, जिनको 1 साल से बाहर कर दिया गया है, उनका वेतन रोक दिया गया है। और उन संविदा कर्मी बहनों ने क्या किया कि 2693 पदों का जो नोटिफिकेशन आया, उसको हम लोग फार्म भर करके परीक्षा दी। तो उन्होंने क्या किया कि उनको ऐसा लगा कि उनका हित प्रभावित हो रहा है, हालांकि नोटिफिकेशन में उनका कोई जिक्र नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। कैसे लिया, कैसे मिला, ये मैटर नहीं करता। आज जो दर्द उनको है, आज संविदा कर्मी बहनों के द्वारा धरना प्रदर्शन लखनऊ के अंदर किया गया, जहां पर उन्होंने बताया कि हम सड़कों पर उतर आए हैं और भुखमरी के कगार पर है। सिस्टम में उन्होंने 19, 20 साल, 22 साल जो भी अपना जॉब की, ठीक है, और वो बेरोज़गार नहीं थी, जो भी वो जीविका कमा रही थी, जाहिर सी बात है कुछ बचत भी की होंगी। और जो हमारी लड़कियां, लड़ाई रोटी की ही है, लड़ाई भूख की ही है, लड़ाई जीविका की ही है, लड़ाई अलग नहीं है, दोनों लोगों की लड़ाई एक ही है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे किया कि जैसे रोड पे जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया तो आप जिसके द्वारा हुआ, जो कारण हुआ, उसका ना पता लगा करके, दोषी को सज़ा ना दे करके आपने क्या किया कि सड़क जाम कर दिया।
जब सड़क जाम कर दिया तो जो लोग वृद्ध थे, बूढ़े थे या किसी और कारण से उस रोड को क्रॉस करके कहीं जा रहे थे तो आपने उनका रास्ता रोक दिया। उसमें बहुत से ऐसे लोग हुए जिनका नुकसान हुआ, जिनका हित प्रभावित हुआ। आज आपके द्वारा जब स्टे दिसंबर में ले लिया गया, आज 9 महीने होने को हैं, बहुत सी मेरी जो मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें हैं, किसी की माता जी नहीं रहीं, उनका निधन हो गया, किसी के पिताजी का निधन हो गया, किसी के भाई का, मेरे खुद के भाई का निधन हो गया। 23 साल का मेरा भाई था। आज मेरा गला भर आ रहा है इस बात को कहते हुए कि आज आपको, मैंने देखा यूट्यूब पे आपका वीडियो जहाँ पर आप ये बता रही हैं कि 1 साल से आपको वेतन नहीं मिला, आप भुखमरी के कगार पर हैं और आपकी लड़ाई सरकार से थी, अपने विभाग से थी। और आपने क्या किया कि जो अभ्यर्थी थे, जो न जाने कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे थे और नौकरी की बाँट जो रहे थे, आपने उनकी भर्ती पर स्टे ले लिया। वो 9 महीने का हिसाब कौन देगा? न्याय की जो प्रक्रिया है वो कुछ ऐसी है जिसमें फंस करके बहुत से लोग दम तोड़ देते हैं, उनके सपने दम तोड़ देते हैं, उनकी इच्छाएं, आशाएं दम तोड़ देती हैं। आज आपको ये पता लग रहा है कि आपके बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। उन बहनों का क्या जो इस उम्मीद से बैठी हैं कि मुझे मेरी जॉब टाइम से मिल जाती तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लेते, हम अपने वृद्ध माता पिता का इलाज करा लेते या हम कुछ और कर लेते जो अनिवार्य उनकी आवश्यकताएं थीं। मैं मुख्य सेविका भर्ती अभ्यर्थियों का ग्रुप चलाती हूँ। मुझे पता है कि ऐसे ऐसे परिवेश से लड़कियां हैं इसमें जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, जिनके यहाँ बारिश का मौसम है और छप्पर चूता है। आपने क्या किया कि आपकी लड़ाई विभाग से थी, सरकार से थी, और आपने क्या किया कि स्टे ले लिया भ्रामक जानकारी दे करके कोर्ट में और हम सबको फंसा दिया। और हम लोग क्या है, दर दर भटक रहे हैं, तो उसका कोई हिसाब किताब देने वाला नहीं है। मैंने ये क्यों कहा कि वो जो कहते थे कि बिछड़ेंगे ना हम कभी, जिनको आप बता रही थी कि नेता आपके, विभाग आपका और सभी लोग आपके फेवर में हैं, तो वो लोग आज कहाँ गए हैं? वो किसी के फेवर में नहीं। आप जान लीजिए, कोई भी अपनी कलम फंसा करके आपके फेवर में ठीक वैसे नहीं होगा जैसे हम लोगों को 9 महीना हो गया है, रिजल्ट नहीं मिला है। आपकी जो भर्ती थी उसमें शुरुआत से ही 2003 से ही सतर्कता अधिष्ठान की जांच थी। अभी तक जांच रिपोर्ट आई नहीं है। आप लीगल हैं या इलीगल हैं इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। जिन अधिकारियों के बल पर आप ये बात कहती थी कि आपको सुप्रीम कोर्ट में मुजरा करावेंगे, आज आप खुद देखिए, आप स्वयं देखिए कि आपको 1 साल से वेतन नहीं मिला है, आपकी संविधान नहीं बढ़ाई गई है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं पर जो तंत्र आज है कल भी था, भ्रष्ट लोग आज भी हैं, कल भी थे, और उसी भ्रष्टाचार का नतीजा है जो आज सबके सामने आ रहा है। अभी तो आपका फैसला ही नहीं हुआ है सतर्कता अधिष्ठान में कि क्या है मामला, क्या आप सही हैं या गलत हैं। दूसरी बात, गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है। सिस्टम के लचीलेपन का फ़ायदा ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने उठाया होगा, कुछ लोगों ने उठाया होगा और जांच सब पर बैठी हुई है। गलती न तब आपकी थी, गलती न अब आपकी है। किसी भी की भी गलती ना होते हुए दोनों ही पक्ष, संविदा कर्मी मुख्य सेविकाएं और मुख्य सेविका अभ्यर्थी, दोनों को ही बिना अपराध की सज़ा मिल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर लोग अपने हित को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि किसी दूसरे का हम हित प्रभावित कर रहे हैं। आज आप सड़क पर उतर करके अपना दर्द बयां कर रही हैं, क्या आपने एक बार भी हम लोगों के दर्द के बारे में सोचा? नहीं सोचा। आप लोग तो जॉब में थी 19 साल से, और हम लोग तो अभी जॉब का ABCD भी नहीं जान पाए। तो ये सब बातें हैं। दुनिया गोल है और हिसाब किताब यही होता है, हो भी रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि न्याय आपको भी मिलना चाहिए, न्याय हमको भी मिलना चाहिए, और न्याय अगर समय से मिलता है तो ही वो न्याय होता है। धन्यवाद।